अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप सब की दुआएं हैं। आजकल ना जो रात को नान बजते हैं ना, वही हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में गर्म कर लेते हैं। ये मेरे से नान टूट गया था क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा गीला किया था पानी में। और ये है रोटी, क्योंकि ये है घर के आटे की बनी हुई। आजकल मेरा बिल्कुल यही नाश्ता करने का दिल करता है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले गए थे लाहौर में हम लोगों ने इसी तरह का ब्रेकफास्ट किया था। और साथ में मैंने पाए बनाए थे, वो मैंने गर्म किए हैं। सालन तो मैं हस्बैंड बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बच्चे सालन के साथ खाते हैं हल्की फुल्की, और मैं और हस्बैंड नान और चाय मस्ट होती है। आजकल का वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लगता है सर्दियाँ दोबारा आ रही है। दोबारा मतलब कि जल्दी आ रही है, सॉरी, इन्फेक्शन के लिए। और इसके अलावा फिर मैंने उसके बाद घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। इस रूम की ना लाइट मेरे से ऑन रह गई थी। इस रूम को मैंने ना वॉश किया फुली। आजकल मोपिंग का डेज़ नहीं, क्योंकि मानसून के मौसम में मोपिंग वगैरह नहीं की जाती, स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने वॉश किया। लाइट ऑन रह गई थी तो बच्चों ने स्पॉट के अंदर से ना सारे ये इसकी बबल्स से निकाले हैं, स्टोन्स निकाले, तो ये सारा मेरा प्लांट ख़राब कर दिया है। फिर मैं वाइपर लगा के जैसे ही फारिग हुई तो मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। कहा मैंने बच्चों को कुछ नहीं, ज़ाहिर सी बात है, कहने से कौन सा ये चीज़ें खुद ही सेट हो जाएंगी। तो फिर मैंने इसे सेट किया और दोबारा से मैंने झाड़ू लगाया। मुझे इतना दुख हो रहा था, मैंने कहा एक तो मैं थकी हुई बैठी हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन छोटे बच्चों के घर में ऐसे काम लगे रहते हैं। बस अब इंशाल्लाह जल्दी स्कूल स्टार्ट होने वाला है बच्चों का। और आज है फ्राइडे। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने का पहला जुम्मा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस पाक मुक़द्दस और बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे। और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, फिर मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। आप सबकी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा नमाज जुम्मा अदा करती हूँ और उसके बाद ये थोड़े से कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही हस्बैंड लेके आ गए थे सब्ज़ी, क्योंकि सालन नहीं बना हुआ था। और मैंने उन्हें कहा कि गोभी ले आई, कि गोभी थी नहीं, तो फिर वो कचालू ले आए। साथ में बच्चों के लिए केले और ग्रेप्स। मेरे बच्चे ना बहुत शौक़ से केले खाते, और खाते भी फ्रेश वाले हैं। मतलब जिसके ऊपर हल्का सा भी स्टेन हो वो नहीं खाते। इतने में मेरा आ गया था पार्सल बच्चा पार्टी से। मैंने कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, कुछ दिन तो नहीं, ज़्यादा दिन पहले ऑर्डर किया था। लेकिन आजकल सैलाब आए हुए हैं तो उस वजह से ऑर्डर मेरा थोड़ा डिले आया है। ये एक शर्ट मैंने बेटे के लिए मंगवाई और एक बेटी के लिए, और ट्राउज़र भी बेटी का है। ये मुझे बड़ा अच्छा लग गया। पहले मैं ना सेलेक्ट करने के लिए मंगवाया, मैंने कहा देखते हो कैसा स्टफ़ है, क्योंकि मैंने बच्चा पार्टी से कभी शॉपिंग नहीं की। तो जिस तरह उनके ना आउटलेट पे चीज़ें हैं ना, वैसी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पे वैसी चीज़ें नहीं बेचते। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी व्लॉगर्स या एक्ट्रेस जैसे मिनाल खान हो गई या ऐमन खान हो गई, वो ज़्यादा बच्चा पार्टी से शॉपिंग करते, तो वो जो ड्रेस चीज़ें वगैरह दिखाती ना, वो उन्होंने बेची नहीं। इतना अच्छा स्टाफ नहीं है, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। इसके बाद सालन बन चुका था। सालन मैंने आज नए तरीके से बनाया, बहुत मज़े का। ऐसा लग रहा था कि कौरमा हम लोग खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कचालू की शक्ल में कौरमा खा रहे हैं। बहुत मज़े का था। मतलब जिस तरह कौरमा बनाते हैं ना, पहले मैंने कचालू फ्राई किए। फ्राई करने के बाद फिर मैंने जो मसाला बनाना था, प्याज आलू, उन्हें मैंने हल्का सा फ्राई करने के बाद ग्राइंड किया। और फिर वही ना मसाला मैंने दोबारा से अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने कचालू डाले, जो फ्राई किए हुए थे कचालू, वो डाल के हल्के से दम पे मैंने लगाती थी। इतने यम्मी बने थे। और शाम के टाइम पे हम लोग आ गए थे $1 पे, $1 तो नहीं कह सकते, 120 मॉल पे हम लोग आ गए थे। बच्चों ने टॉयज़ लेने थे और ये कप मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले ये मैंने कप लेके गई थी, लेकिन जैसे इन्हें वॉश करो ना, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। जैसे वॉश करो ना तो कप का हैंडल आपके हाथ में आ जाता है और कप बेचारा नीचे गिर जाता है। मेरे पास हरे कलर के थे, मुझे बड़े अच्छा लगे थे, लेकिन इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फिर उसके बाद ये मुझे कैंडल लाइट्स मिल गई, बड़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लग रही। मैं समझ रही थी कि वो फ्रेगनेंस वाली है, लेकिन बस बच्चों के टॉयज़ की 120 ईच थी।
बच्चों ने टॉयज़ लेने थे तो मैंने उनके टॉयज़ उन्हें चेक करी थी कौन सा ने लेके दूँ। ये देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे टाइम पे ऐसा येलो होता था और उसके रेड और ब्लैक बटन्स होते थे, आप सबको याद होगा जो कि मेरी एज के हैं, मतलब 90s एज के, उन सबको याद होगा। इस तरह का था। हम लोग बड़ी खुशी से खेलते थे। ईद पे ना हम लोग पैसे जमा करके वो छोटा सा लेते थे। फिर उसके बाद तो आजकल की जनरेशन के को तो ऐसी चीज़ें पता ही नहीं है। फिर ये बॉल देख रही थी, लाइटिंग वाला बॉल था, मैंने कहा और ये बच्चों को ले देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं और इधर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी। जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब मैं इधर आई थी और आज आ रही हूँ। मैंने कहा चले, उस टाइम ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हो सकता है उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें रखी हों, लेकिन अब वो बर्तन भी ऐसे थे कि काली प्लास्टिक वाले। और ये ईच का 120 का था। छोटे छोटे कप हैं, अब जमज़म के लिए या ऐसे कहवा वगैरह पीने के लिए, ये सारे 120 का ईच था। और ये जितने भी हर चीज़, मतलब जो चीज़ें ना, हर चीज़ 120 की थी। अच्छा, मुझे ना ये बर्थडे वाली साइड या ये बच्चों की स्टेशनरी वाली साइड ये थोड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि इनमें चीज़ें अच्छी थी और रिज़नेबल भी थी। बुक्स थी और बर्थडे की चीज़ें थी, ये सारी अच्छी थी। ये मुझे अच्छी लगी ये साइड, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे बच्चों को ऐसी चाहिए भी होती हैं। और फिर आ गया कॉस्मेटिक साइट्स। कॉस्मेटिक साइट्स सारी मैंने चेक की हैं। मुझे कॉस्मेटिक्स का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ और वो ब्रांड की यूज़ करती हूँ, और करनी भी चाहिए। जब फेस की बात आती है ना, हमेशा ब्रांड की चीज़ यूज़ किया करें, अच्छी चीज़ यूज़ किया, ब्रांड्स भी अच्छी चीज़ यूज़ किया करें ताकि फेस के ऊपर कुछ रिएक्शन ना दें। इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और कुछ चीज़ें तो रीज़नेबल थी और कुछ चीज़ें ना इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। मेरे बेटे को ये लिप पेंसिल थी, ये अच्छी लगी। कहता है कि मामा ये मुझे कलर लेते। मैंने कहा बेटा ये कलर नहीं है, ये लिप पेंसिल्स हैं। और इसके बाद ये नेल्स कलर्स आ गए थे। कुछ तो बहुत ही ब्राइट कलर थे और कुछ बहुत प्यारे कलर थे। मैंने चेक नहीं किए। शादी के टाइम मैंने ली थी 3-4, लेकिन उसके बाद, और वो भी हर पड़े पड़े ड्राई हो गई ना। उससे पहले मैंने कभी नेल पेंट्स यूज़ किए ना उसके बाद, क्योंकि नमाज का इशू होता है। फिर नमाज के लिए फिर दोबारा से रिमूव करो फिर लगाओ, तो बेहतर यही लगाए नहीं। ये ना नेल्स ये रीज़नेबल हैं। ये मैं समझती हूँ कि जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं ये $1 से या 120 मॉल से ले लिया करें, क्योंकि ये तो मतलब हर जगह से एक जैसे ही होते हैं और यहाँ रीज़नेबल होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें थी ना, ये सारी 120 की थी। फिर बच्चों ने शॉपिंग की, अपनी अपनी पसंद के टॉयज़ वगैरह लिए, और इसके बाद बेटी और बाप बेटी की फिर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया कि बाबा इसके बाद मैंने घर नहीं जाना, इसके बाद मैंने पार्क जाना है। तो ये फिर इनकी फरमाइश स्टार्ट हो गई थी और हम लोग फिर बाहर आए। बाहर इतना अच्छा मौसम था, ठंडी या हवा चल रही थी। और मुझे ना इन्होंने इतना मज़े का शॉपर दिया कि मेरे मतलब शॉप से निकल के बाइक तक पहुंची हूँ कि मेरा हाथ से शॉपर गिरा और टूट गया। गिरा भी नहीं बल्कि हाथ में पकड़े पकड़े ही मेरे से ना टूट गया था। फिर हस्बैंड गए शॉपर एक्सचेंज करवाने के, शॉपर तो डबल करके दें, क्योंकि जाना है तो ये नौ जो चीज़ें ली हैं वो रास्ते में ही गिर जाएँ। तो बच्चों ने जो चीज़ें ली वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चले गए। मेरा दिल था मैं चाय पीऊँगी, और फातिमा जो चीज़ें लेके आई थी ना, ये छोटा सा हेड फ़ैन, तो ये रास्ते में ही चला रही थी। कहती मम्मा ये बहुत ठंडी हवा दे रहा है। और बस बच्चों की छोटी छोटी खुशी होती। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा एक हमारे टाइम था कि मतलब हम ऐसी चीज़ों के लिए तरसते थे। बेशक हमारे माँ बाप पूरी करते थे, लेकिन फिर भी ना इनके टाइम पे और हमारे टाइम पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरिया मॉल में हम लोग गए, इधर एक शॉप नहीं ओपन हुई है, और ये खुसस थे और कोल्हापुरी थी। ये सारे 600 की थी। मुझे अच्छी लगी, क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी, और खुद से बहुत प्यारे थे। अच्छा, मज़े की बात यह कि मैंने लेने नहीं थे। जैसे ही मैं शॉप के अंदर एंटर हुई ना, तो जो मैं पहन के जूते गई थी वो मेरे जूते का तलवा नीचे से अलग हो गया और ऊपर वाला ऐसा अलग हो गया। फिर मुझे मजबूरी में जूते लेने पड़े। मैं उन्हें घसीट घसीट के चल रही थी, मुझे अंदर ही हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखिए अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में ये जूते किए हैं ना, तो इस वजह से मुझे लेने पड़ गए, अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे इस तरह ना कोल्हापुरी जूते नहीं अच्छे लगते। मेरा पाँव चौड़ा है, मैं चौड़ी पट्टी वाले जूते लेती हूँ। अच्छा, इनके पास जो शूज़ थे बच्चों के वो बहुत प्यारे थे। ये कह रही थी कि हमारे शूज़ है ये 2500 के ये वाले, और इनकी क्वालिटी मैं बताऊँ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि
बहुत ही अच्छी थी, मतलब जिस तरह इनकी प्राइस थी ना उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। फिर मैंने भी एक फ़ातिमा के लिए ये लॉन्ग शूज़ लिए। मुझे इस तरह के शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरह के ब्रांड्स पे स्पेशली मैंने देखे थे आउटफिटर पे तो 9000 के थे, और एंडोर पे ये मैंने शूज़ देखे थे तो ये 5000 के थे, ये जो लेसेस वाले हैं। फिर मैंने ये जो लॉन्ग शूज़ है ना ये मैंने फ़ातिमा के लिए, मैंने कहा कि इंशाल्लाह सर्दी स्टार्ट हो रही है तो इस दफ़ा उसका पहला सीज़न है स्कूल जाने का। ज़ाहिर सी बात है घर में तो मैं उसे बहुत कंफर्टेबल रखती हूँ, तो स्कूल में तो इतनी ज़्यादा, बेशक अच्छे स्कूल हों जैसे भी हों लेकिन इतनी ज़्यादा कमरे इतने ज़्यादा ठंडे नहीं होते, सॉरी गर्म नहीं होते। तो इस वजह से फिर मैंने इसके लिए ये लिए, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। फिर ऊपर से हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि जल्दी से ऊपर आओ, बच्चों ने आइसक्रीम लेनी है, तुमने भी लेनी है कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। उन्होंने इतना मज़े का क्यूट सा सेटअप बनाया हुआ था। मेरे बच्चों को ना मेरी ये मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह बच्चे अपनी नानी के घर जाके खुश होते हैं, इस तरह मेरे बच्चों को मेरी ये मॉल जाके इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं। इनके पास चले तो इधर ही बसेरा बना लें। मेरे ना बांजे आते थे तो उन्हें ज़मान सन बड़ा पसंद था। वो हर जब भी आते थे ना घर से निकलने से पहले उनकी यही फरमाइश होती थी हमें एशियन मॉल लेके जाना है, जो कि अब ज़मान सन बन गया है। तो मेरे से और मेरे छोटे भाई मतलब अपने मामू से बहुत ज़्यादा फरमाइश करते थे, फिर हम उन्हें लेके भी जाते थे। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी फरमाइशें भी चेंज हो गई हैं, अब वो इतनी ज़्यादा फरमाइश करते भी नहीं, अब समझदार हो गए। पहले बहुत छोटे थे जिस तरह मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ ये आते हैं प्ले एरिया जाते हैं और इसके अलावा आइसक्रीम लेते हैं। ना इन्होंने आइसक्रीम खानी होती है ना इन्होंने प्ले एरिया में कोई स्विंग लेना होता है, लेकिन जाना इन्होंने लाजमी होता है। हम भी इंजॉय करते हैं, चले बच्चों का थोड़ा सा टाइम है, फिर बड़े हो जाएंगे, स्टडी में बिज़ी हो जाएंगे, फिर बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है। जिस तरह बच्चों बड़ों की टफ़ होगी, ये बिज़ी लाइफ होगी, इस तरह छोटे बच्चों की भी। तो फ़ातिमा को इधर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मम्मा मैंने इधर पिक्चर बनानी है। वैसे मैं ऐसे ना पब्लिक प्लेस पे पिक्चर नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं व्लॉग भी ऐसे शूट करती हूँ कि मतलब किसी को समझ ना आए ना, समझ तो हर बांदे को आ जाती है, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं कैमरा शाय बहुत ज़्यादा हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा 2 दिनों बाद फ़ातिमा की बर्थडे आ रही तो मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मैं इधर ब्लैक गोल्ड में करूँगी। इधर से इनका जो एक रिज़र्व है ना, टेबल रिज़र्व करवाना होता है, बर्थडे का एक स्पेशल टेबल इनका। मैंने कहा वो पूछ लेते हैं उनकी उसके क्या चार्जेस हैं या वो रिज़र्व है कि नहीं। तो हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो बर्थडे कुछ दिन हैं, तो ऐसा करेंगे कि बाद में आके पता कर लेंगे। अभी तकरीबन 10:30 का टाइम है और मॉल सारा 9:30 बजे बंद हो जाता है। पहले तो इस टाइम इधर इतनी ज़्यादा रश होती थी तकरीबन 1 माह पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल कोई बंदा नहीं होता। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा तकरीबन बच्चों के उस टाइम छुट्टियों को थोड़ा सा टाइम था तो उस टाइम इधर इतना ज़्यादा रश होता था, अब बिल्कुल कोई रश नहीं होता, लगता ही नहीं है कि इस मॉल में कोई बंदा है भी। बस अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, कुछ स्कूल स्टार्ट होने बाकी हैं, तो फिर जो थोड़ा बहुत रश है वो भी नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों का एक अपना टाइम होता है सोने जागने का, तो हर बंदे की फिर लाइफ एक टफ़ हो जाती है स्कूल स्टार्ट होते साथ ही बच्चों की। मुझे भी फ़ातिमा का बहुत ज़्यादा गम है। मैंने कहा कि इसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो अब तो बच्चों की ज़ाहिर सी बात है, नींद का भी स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैं ना फ़ातिमा की दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब इसका स्कूल स्टार्ट हुआ था और 3-4 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने कहा ये कैसे जाएगी, कैसे हैंडल करेगी सब, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बच्ची है, बातें भी बहुत कम करती है और किसी के साथ इतनी ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, आइसक्रीम खाई, पार्क आए और पार्क में ना एकदम से क्लाउड्स आ गए। फिर हम लोग इतना देर पार्क में रुके नहीं, घर आ गए थे। बच्चे अपनी चीज़ें निकाल के बैठ गए थे, जो न चीज़ें लाई थी। मैंने बर्तन ही वॉश करके गई थी, मैंने बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए। जो मैं चीज़ें लेके आई वो भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या लेके आई थी। साथ में मैंने फटाफट रोटी बनाई, खाना खाया और तकरीबन 11 सवा 11 बजे मैं काम करके फ़ारिग हुई थी। फिर नमाज़ पढ़ी और रेस्ट टाइम जैसे हर बंदे को होता है। तो ये जो जूते मेरे टूट गए थे ये वो मैं साथ ले आई थी शॉपर में डाल के, और जो नए उधर से लिए थे शॉप से वो मैं पहन के आ गई थी। मैंने कहा चलो ये मेरे बड़े प्यारे जूते हैं, ऐसे डेली वेयर बंदा बाहर निकलने के लिए सिलाई करवा लेती हूँ और बंदा कहीं आता जाता है तो बंदा पहन लेता है। ये 2 प्लेट्स मैंने ली थी, ये फ़ातिमा ने ना जहाँ से मैंने फ़ातिमा के शूज़ लिए उन्होंने फ़ातिमा को एज ए गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। कहते हैं कि हर बच्चे को जो भी शूज़ लेता है तो हर बच्चे को इस तरह दिया जाता है। ये बड़ा टेडी बियर इससे दे रही थी, लेकिन इसने कहा मैं छोटा लूँगी। साथ में छोटा सा हेडफोन लिया, मैंने चीनी के लिए एक डब्बा लिया, साथ में 2 प्लेट्स ली और बच्चों के जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं वो लिए।